आज हम सबने कमाल कर दिया। Cheers! पता है जीतने के बाद पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा है, सुनकर खुशी हुई। क्या सच में शराब पीने में मजा आता है? अगर तुम्हें सच में जानना है तो एक सिप तुम भी पीकर देख लो। मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कि किसी होम्युनकुलस ने शराब पी हो। उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? मुझे भी एक सिप चाहिए, मुझे भी एक सिप चाहिए। हाँ ठीक है, एक सिप पीने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी कड़वी है। हाँ, शुरू में सबको कड़वी ही लगती है। तो फिर आपने मुझे क्यों पिलाई? क्योंकि मैं तुम्हें पीते हुए देखना चाहती थी। धीरे धीरे तुम्हें भी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आजकल तुम लिली और लिलिया के काफी करीब आ गए हो। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब पहले जैसा ही तो है। ओह अच्छा, वैसे बताओ तुम्हें क्या लगता है लूना? अरे इसमें लूना को क्यों घसीट रही हो? मुझे भी लगता है कि आप उनके करीब आ गए। अरे क्या एक सिप पीने से ही चढ़ गई तुम्हें? देखो, भले ही वो क्लैन के मेंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी काफी मदद की है। मैं बस ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो। तो इसका मतलब दोस्ती के अलावा तुम्हारा उनसे कोई और रिश्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दोनों हमारे इस दोस्ती को आगे बढ़ाएं? क्या कहते हो? लगता है तुम्हें भी चढ़ गई है। थोड़ी बहुत। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इन सब चीजों में मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल मेरे लिए लैब्रिंथ पर अटैक करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं अभी किसी के साथ उस तरह के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। मतलब पहले तुम्हारा जरूरी काम निपटाना होगा, तभी कुछ होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप फिलहाल किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं, मास्टर? नहीं। क्या हुआ तुम्हें? मास्टर, जब भी मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे चेस्ट में कुछ अजीब सा फील होता है। मास्टर, मैं आपके साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। क्या? ठीक है, क्यों नहीं? रूड, तुमको सब कितना चाहते हैं। हे, चुप करो तुम। वैसे क्या तुम्हें कुछ खट्टा चाहिए? लेकिन खट्टा तो। अरे लूना, क्या हो गया तुम्हें? रूड, तुम तो कुछ ज्यादा ही चढ़ भोले गई है, हो। इसलिए पूछा मैंने। मुझे भी अब आराम करने की जरूरत है। अरे अब ये यहाँ क्या कर रही है? लिलिया? लिलिया? रूड, आ गए तुम? पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बेड पर क्यों सो रही हो? ओह, अच्छा। वैसे मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आई थी। मारियस ने मुझे अंदर आने दिया ताकि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँ। अब मैं चलता हूँ, घर का ख्याल रखना। लेकिन लगता है मैं बहुत ज्यादा ही थकी हुई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी थी?
लिली के बर्ताव को लेकर। आज उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है ना? हाँ, सच कहूं तो मैं भी बहुत हैरान रह गया था। उसने आज वाकई कमाल कर दिया। वो शुरू से ही ऐसी है, वो कुछ भी कर सकती है और ये तो उसके लिए बहुत आसान था। आखिर तुम दोनों जुड़वा बहनें हो, तो तुम्हारा उसको खुद से कंपेयर करना नॉर्मल है। लिली ने आज अपनी जान लगा दी। वो धीरे धीरे खुद को बदलना चाह रही है। खुद को प्रूव करने के लिए उसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही थका दिया। बात क्या है लिलिया? मुझे जानना था तुम उसके बदलाव को लेकर क्या सोचते हो। क्या कभी तुम्हें बदलाव से डर लगा है? हाँ, वैसे लगा तो है। सच कहूं तो मुझे भी बदलाव ज्यादा पसंद नहीं है। खासकर इन दिनों अवांसिया में जो बदलाव हो रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी लगता है चीजें ना बदलती तो अच्छा होता। और मुझे लगता है कि गांव वालों को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। और मैं तो ये भी नहीं जानता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन यहाँ कुछ अच्छे बदलाव भी हुए हैं। अगर वो बदलाव नहीं हुए होते तो अवांसिया में आज इतनी चहल पहल नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि इन बदलावों को अपना लेना ही हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं सोचती थी कि चीजें ना ही बदले तो अच्छा है और मैं अभी भी यही चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं अभी भी इस मामले में लिली से ज्यादा कमजोर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लिली को सपोर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन लिली को दूर जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लिली का इंडिपेंडेंट होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बदलाव को एक्सेप्ट कर पाना लिलिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चीजें तो बदलेंगी ही। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि लिली और लिलिया हमेशा वैसी ही रहेंगी। क्या? मुझे लगता है तुम और लिलिया एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहोगी। हाँ, भले कुछ चीजें बदल जाएं, लेकिन एक दूसरे के लिए तुम्हारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलाव हो रहे हैं तो भी तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहोगी। ओह, लगता है तुमने हम दोनों पर पीएचडी कर लिया है। सॉरी, मगर जो मुझे लगा वो मैंने तुमसे कह दिया, बस। मजाक कर रही हूँ। तुमने जो भी कहा मुझे अच्छा लगा। लिली ने तो आज कमाल कर दिया। मुझे तो उससे जलन हो रही थी, लेकिन तुम देखना कल से ऐसा नहीं होगा। मैं उसे सपोर्ट करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। मदद के लिए शुक्रिया। तो आज हम लोग 51st फ्लोर से शुरुआत करेंगे। लिली, क्या कमांड है? जैसा कि हमें पता है कि दो बड़े क्लैंस 51st फ्लोर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन लैब्रिंथ में कोहरा ज्यादा होने की वजह से हमें मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए मैजिक के अलावा कुछ और भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो लिली, तुम मॉन्स्टर्स को ढूंढने का काम संभालोगी। मारियस और मैं भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। लूना, तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। कल मैंने जो भी कहा वो बस ऐसे ही गलती से कह दिया। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। अच्छा, ठीक है। लूना, तुम उनमें से हो जिन्हें पीने के बाद भी सब कुछ याद रहता है। अब हम सब अपने अगले मिशन पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। डंजन वॉक। अरे, इस जगह पर तो बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। जैसा कि मुझे लग रहा था मेरा डिटेक्शन स्पेल काम नहीं कर रहा है। लूना, क्या तुम अपना विंड स्पेल यूज करके ये कोहरा हटा सकती हो? हाँ, जरूर। इससे काम नहीं बना। मुझे लगता है कि ये कोहरा मैजिक से बनाया गया है, इसीलिए विंड स्पेल से हम कोहरा हटा नहीं सके। और क्योंकि यहाँ का हर मॉन्स्टर मैजिक करना जानता है, हमें उनकी एनर्जी को महसूस करना होगा। मैं कोशिश करता हूँ। क्लियर तो नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि वो कहाँ है। वो आ रहे हैं। सब पीछे हट जाओ, कोई हमारी तरफ आ रहा है। Slowpoke! क्या ये वाटर मैजिक है? लगता है ये खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इनसे मैं निपटती हूँ। इतना ज्यादा कोहरा है कि दुश्मन का पता ही नहीं चल रहा। सुनो, मेरे 10 o'clock डायरेक्शन में आगे बढ़ो। वो अब तक हमें घेर नहीं पाए हैं। रूट संभाल कर। Slowpoke! तो अब जाकर ये हमारे सामने आए हैं। लिली ने सही कहा था, ये साहगिन मॉन्स्टर्स ही हैं।
मेरी आंखों पर पट्टी भी लगा दो तब भी मैं इनकी एनर्जी महसूस करके इन्हें ढूंढ सकता हूँ। बहुत बढ़िया मारियस। मॉन्स्टर्स कहाँ हैं ये पता लगाने के लिए जो तरीका हमें मारियस ने सिखाया था वो हम लोग सीख गए, और फिर एक के बाद एक जितने भी मॉन्स्टर्स हमारे सामने आए हमने उन्हें हरा दिया। अगले फ्लोर पर बढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। हम भी मदद करेंगे। क्या हम सच में इन मॉन्स्टर्स को खाने वाले हैं? और नहीं तो क्या, लड़ने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। यक। एक बात तो है, इस बार जो चीजें हमारे हाथ लगी हैं उनका जवाब नहीं। सही कहा, बहुत ही हाई क्वालिटी का सामान है। हमारी जो बातचीत हुई उसके बाद से मुझे लिली के सामने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम्हारा शुक्रिया रूड। खाना तैयार है, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये जगह इतनी बड़ी है पर फिर भी यहाँ कोहरा नहीं है। शायद ये बॉस की जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आने वाला है। मैजिक सर्किल यहाँ? ये तो डार्क स्केलेटन है। उसके साथ कुछ और भी आ रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ब्लू, रेड और येलो, ये तो क्रिस्टल्स की तरह लग रहे हैं। शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस। इसकी एनर्जी खतरनाक है। इससे पहले हम जितने भी मॉन्स्टर से लड़े हैं वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। लिली, हमें कमांड्स दो। मैं इस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। समझ गई। अब ये क्या है? क्रिस्टल की वजह से जब तुमने उस पर हमला किया तो उसके येलो क्रिस्टल ने तुम्हारे हमले को रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड खड़ी कर दी। इस पर अटैक करना आसान नहीं है। फिलहाल मुझे पीछे हट जाना चाहिए। तो मतलब रेड क्रिस्टल अटैक करने के लिए है और वो ब्लू क्रिस्टल। अचानक इसकी रफ्तार तेज हो गई है। अब समझ आ रहा है, येलो क्रिस्टल इसे बचाने का काम करता है, ब्लू क्रिस्टल मैजिक को बढ़ाता है और रेड क्रिस्टल की मदद से ये अटैक करता है। इसे हराना आसान नहीं होगा। येलो क्रिस्टल की मदद से ये मेरे अटैक को रोक रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं इस पर कैसे अटैक करूं। फिलहाल मेरे पास एक ही रास्ता है, किसी भी तरह मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। तुम दोनों पीछे से अटैक करो। इसने हमारे हमलों को रोक लिया। लगता है ये क्रिस्टल अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकता है। हम इसे हरा सकते हैं, बस इस पर दबाव बनाए रखो। इस रोशनी ने तो अंधा ही कर दिया। क्या सब लोग ठीक हैं? क्या हुआ मारियस? शायद लिलिया ठीक नहीं है। ये अचानक लिलिया को क्या हो गया है? लिलिया, तुम्हें अचानक ये क्या हो गया है? रुक जाओ, लिली को परेशान करना बंद करो। मुझे लिली को बचाना होगा। लिली, तुमने दोबारा गलती की है। मुझे लिली को बचाना होगा। प्लीज लिली को मत मारो। मुझे लिली को बचाना होगा। कोई बचाओ। हिम्मत कैसे हुई मुझे आंख उठाकर देखने की? लिली को कोई बचाओ। जो कहा गया है वो चुपचाप सुनो। उसे मत मारो। अगर लिली को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निन, इसे हील करो जल्दी। रुको जरा, स्टेटस इफेक्ट का असर बाकियों पर भी पड़ा है। पहले मैं इन दोनों को हील करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो। समझ गया, सिर्फ मारियस, निन और मैं ही इन स्टेटस इफेक्ट से बच सकते हैं। अगर इसका असर हम सब पर पड़ा होता तो अब तक हम सब खत्म हो चुके होते। तुमने उसके क्रिस्टल को दूर फेंक दिया। बढ़िया। सुनो मारियस, तुम कुछ देर के लिए डार्क स्केलेटन का ध्यान भटकाओ। बिल्कुल रूट, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। लिलिया, माफ करना लिलिया। जाने लिलिया, दो मुझे। शांत उसे हो मत जाओ। मारो। उसे जाने दो। लिली को मत मारो। मैंने कहा छोड़ दो उसे। तुमने कहा था तुम्हारे पेरेंट्स ने
तुम्हें छोड़ दिया था तब से तुम दोनों साथ हो। हाँ, लेकिन सच बात तो ये है कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि हम खुद वहाँ से भाग आए थे क्योंकि वो हमें मारते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपना पास्ट याद आ रहा हो? छोड़ो मुझे, लिली को मत जब भी मारो। कोई इंसान इस तरह के इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है तो हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए जिससे वो शांत हो जाए। मैंने कहा जाने लिलिया, दो उसे। यहाँ कोई भी तुम्हें या लिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिक्र मत करो और बस ये सोचो कि तुम दोनों कितनी ताकतवर हो। हाँ लिलिया, ये मैं ही हूँ। फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब ठीक है, शांत हो जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम दोनों की रक्षा करता रहूंगा। क्या हुआ था मुझे? तुम उस डार्क स्केलेटन की वजह से जरा सी भटक गई थी। अब सब ठीक है। और कभी ये मत सोचना कि तुम दोनों अकेली हो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम अकेले नहीं हैं, सब हमारे साथ है। मारियस, तुमने काफी देर उसे रोक लिया है। अब यहाँ वापस आ जाओ ताकि हम तुम्हें हील कर सकें। वैसे तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो हाथ थक रहा है। हम इस मॉन्स्टर से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक येलो क्रिस्टल तबाह ना हो जाए। और अगर एक बार हमने उस क्रिस्टल को तबाह कर दिया तो जीत पक्की। ये मुझे हमला करने का मौका ही नहीं दे रहा। अगर ये बात है तो निन, मेरी मदद करो। निन की मदद से मैं इसके फायर मैजिक के हमले से बच सकता हूँ। हमला करते ही इसका क्रिस्टल सामने आ जाता है। आखिर हमला करूं तो कैसे? लिलिया, मारियस, लगता है इसके क्रिस्टल को तोड़ने का रास्ता मिल गया है। पानी की जो बूंदें मुझ पर आकर गिरी थी, वो उड़कर क्रिस्टल की शील्ड को भेद कर डार्क स्केलेटन पर जा गिरी। तो ऐसा हो सकता है कि ये मैजिकल और फिजिकल अटैक्स को एक साथ नहीं रोक पाता। सही कहा। अगर ऐसी बात है तो कोशिश करनी चाहिए। अब ये नहीं बचेगा। फायर मैजिक शील्ड के आर पार चला गया। अब पता चलेगा कि हमसे भिड़ने का क्या नतीजा होता है। भले ही इसने हमारे अटैक को रोक लिया, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अटैक करते रहो। तुम अब रहने दो। तुम्हारे इस अटैक का हम पर अब कोई असर नहीं होने वाला। और मेरा मैजिक इनके स्टेटस इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। लूना का विंड मैजिक, निन का वाटर मैजिक और लिली का फायर मैजिक, तीनों लाजवाब है। येलो क्रिस्टल चमक रहा है। वो भागने के लिए शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। रुको रून, हमारे मैजिक स्पेल से कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए। फिक्र मत करो तुम, मैं लाइफ कन्वर्जन से उस नुकसान को अटैक में बदल दूंगा। इस हमले ने उसे कमजोर कर दिया है। ये तो 1 से 2 हो गए। और साथ ही उसके क्रिस्टल्स भी। लिलिया, मारियस, दोनों में से किसी एक को मार गिराओ। लेकिन हमें पता नहीं असली वाला कौन सा है। फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने उसे नहीं मारा तो रूट को नुकसान हो सकता है। वो रहा असली वाला। अरे ये क्या, इसने तो अपनी चाल बदल दी। तो फिर ठीक है, अब तू नहीं बचेगा। मारियस, लिलिया, आगे बढ़ो। बॉस के अचानक सामने आ जाने से मुझे लग रहा था कि हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं
मैं अब और नहीं लड़ सकती, मुझे ब्रेक की जरूरत है। हाँ सही कहा। अब आगे बढ़ने से पहले हम मैजिक सर्कल को ढूंढकर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मैं डिटेक्शन मैजिक से उसे ढूंढती हूँ। यहाँ कोहरा भी नहीं है तो मुझे लगता है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। पर क्या हुआ? वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब यही आखिरी फ्लोर है। मारियस, तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि ये लैब्रिंथ का रक्षक आखिर करना क्या चाहता है। हो सकता है ये डार्क स्केलेटन उनका सबसे ताकतवर मॉन्स्टर रहा हो, और क्योंकि हमने इस मॉन्स्टर को हरा दिया तो अब वो हमसे डर रहे हो। मतलब उन्होंने अगले फ्लोर पर जाने का रास्ता बंद कर दिया है? हाँ, हो सकता है, पर पता नहीं क्यों ये रक्षक अजीब लग रहा है। तो तुम्हारा मतलब हम यहाँ से और आगे नहीं जा सकते। खैर, वैसे भी हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, अब हम लौट सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? वापस लौटने का सोच रहे हो? कौन है? कौन हो तुम? ये छोटी सी अजीब सी दिखने वाली लड़की आखिर है कौन? रूड, ये खतरनाक है। ओह डियर, क्या मैंने इसे इसीलिए सेट किया ताकि डार्क स्केलेटन्स पैदा होते रहे? पैदा होते रहे? नहीं, अब हम 4 डार्क स्केलेटन से नहीं लड़ सकते। मुझे तो लगा था कि मैंने उन्हें हटा दिया है। एक ही अटैक में मार दिया। मुझे पता नहीं था कि हमारा सामना एक डीमन किंग से होगा।今もどこか誰かの肩をそっと支えて笑ってるあなた届けたい言葉も胸の奥に詰まって今日もまた空に消えていた大切にしてくれた約束今までも明日からもずっと探し続けて立ち止まらずずっとまた一歩進み続ける未来にもそっとただちょっと近づきたくて伸ばした指先が少し触れて見えた